एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 3 कर रहे थे जिसका नेम था डेटा हैंडलिंग और ये स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। देखिए इसकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसकी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और उसके आगे के क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है द रन्स स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोज। तो एक क्रिकेट मैच हुआ होगा और जो 11 प्लेयर्स है उन्होंने इतने रन बनाए। क्लियर, जैसे कि फर्स्ट प्लेयर जो है उसने कितने रन बनाए 6, सेकंड प्लेयर ने 15, थर्ड प्लेयर ने 120, इसी तरीके से टोटल 11 प्लेयर्स ने इतने रन बनाए। हर प्लेयर के रन्स इसमें गिवन है। अब ये कह रहे हैं कि फाइंड द मीन। अब इन्होंने मीन पूछा है, मोड पूछा है और मीडियन पूछा है इस डेटा का। क्लियर, और फिर आखिरी में पूछ लिया आर द थ्री सेम। कह रहे हैं कि पहले तो मीन, मोड और मीडियन निकाल लो और फिर चेक करके बताओ क्या ये तीनों मीन, मोड और मीडियन सेम आए हैं, क्या तीनों की वैल्यू इक्वल आई है। क्लियर, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। देखिए मीन तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि कैसे निकालते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में। मोड और मीडियन का हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि कैसे हम निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले हम, क्योंकि हमें मोड और मीडियन भी निकालना है, तो हम असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले अरेंज करेंगे सारे नंबर्स को। किसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ये सारे जो भी नंबर हैं इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज कर लेना है। क्लियर, तो हम लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े नंबर तक हमें जाना है ना, मींस स्मॉलर वैल्यू टू हायर वैल्यू। क्लियर, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है उसको आपको देखना है। क्लियर, सबसे छोटी जो वैल्यू है वो है 6। क्लियर, उसके बाद आप देखेंगे तो वो है 8, 6 के बाद 8, 8 के बाद है 2 बार 10 है। क्लियर, उसके बाद है 15, 3 टाइम्स 15। अगर आप देखेंगे तो वो 3 बार है, 15, 15 और 15, 3 बार लिख दिया 15। 15 के बाद है 50, फिर है 80, 80 के बाद है 100 और 100 के बाद है 120। क्लियर, तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर कर दिया, छोटे से बड़े में कन्वर्ट कर दिया। अब मीन निकालते हैं। तो मीन निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, मीन का फॉर्मूला लिखना है। मीन का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ मीन और रेंज के बारे में पढ़ा था। तो मीन होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। सम ऑफ ऑल नंबर्स मतलब होता है ऊपर वाले सारे नंबर को ऐड कर दो और नीचे क्या लिख दो, जितने भी ऊपर वाले नंबर है उससे उसको डिवाइड कर दो। जैसे कि ऊपर वाले कौन कौन से नंबर, अगर देखो इधर पे आपकी चॉइस है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर वाले नंबर ऐड करने हैं या फिर ये वाले नंबर ऐड करने हैं। दोनों नंबर को जब आप ऐड करेंगे आंसर सेम आएगा। अब क्योंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख ही लिए हैं नंबर, तो हम इन्हीं को ऐड कर लेते हैं। क्लियर, तो ये आपकी चॉइस है, आप अगर ऊपर वाले नंबर ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होगी, हमारा एडिशन सेम ही आएगा। क्लियर, 50 + 80 + 100 + 120। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिए नंबर्स। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। टोटल कितने नंबर्स है आप एक बार देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल हमारे कितने नंबर है, 11 नंबर है। तो हम 11 से इसको डिवाइड कर देंगे, 11 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। जब आप ऊपर वाले नंबर को ऐड करेंगे, ये वाले सारे नंबर को आप जब ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 429, 429 और नीचे है हमारा 11। अब 429 को हम 11 से डिवाइड करके देख लेते हैं कहीं साइड में। ये देखिए साइड में कर रहा हूं मैं, 429 को 11 से, तो 11 3 जा होता है हमारा 33। ठीक है, और 42 में से 33 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9। क्लियर, और ये वाला 9 नीचे लेकर के आएंगे तो 11 9 जा 99। तो जब मैंने 429 को 11 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया मेरा क्या, 39। तो आंसर मेरा आ जाएगा 39। तो मीन आ गया मेरा, अल्टीमेटली मीन आ गया मेरा क्या, 39। क्लियर है, मीन तो निकालना आसान था। अब हमें निकालना है मोड। क्या निकालना है, मोड। तो चलो निकालते हैं।
मोड के लिए मैंने आपको बताया था जो भी नंबर सबसे ज्यादा टाइम्स आता है वही मोड होता है। क्लियर, देख लो इन सारे नंबर में से सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर, देखो आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही जाकर के सारी वैल्यूज मींस मीन मोड मीडियन निकालने हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 10 2 टाइम्स आया है, लेकिन 15 कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स आया है। क्लियर, तो 15 सबसे ज्यादा बार आए, इस वजह से 15 मेरा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। मोड निकालना तो सबसे ज्यादा इजी है। क्लियर, जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार आ जाए वही मोड हो जाएगा। क्लियर, इसके बाद आ जाते हैं हम मीडियन पर। अब मीडियन मैंने क्या बताया था आपको, मीडियन मीडियन मतलब होता है द मिडिल वैल्यू, जो भी मिडिल वैल्यू होगी वही हो जाएगा मेरा मीडियन। अब मिडिल वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में एक रफ वर्क करके भी बताया था कि आपको काउंट कर लेने ये जितने भी नंबर हैं। तो आपने काउंट करे थे तो नंबर आए थे 11। 11 में +1 कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, जो भी नंबर है उसमें +1 करके 2 से डिवाइड कर दो। तो 11 + 1 होता है 12/2, 12/2 मतलब 6। तो जो भी नंबर 6th पोजीशन पर आया होगा असेंडिंग ऑर्डर वाले नंबर्स में वही हमारा मीडियन हो जाएगा। ये मैंने कैसे निकाला है, जितने भी नंबर हैं 11 नंबर थे, 11 नंबर में 1 प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो 11 + 1 होता है 12, 12/2 6। तो 6th वाला जो भी नंबर होगा वही मेरा मीडियन होगा। क्लियर, तो एक तो ये तरीका है निकालने का, और आप डायरेक्ट निकाल सको बीच वाली वैल्यू तो वो भी निकाल लेना, सेम ही आंसर आएगा। तो देख लेते हैं हम जरा क्या 6th वाला नंबर। तो 1 2 3 4 5 और 6th नंबर मेरा क्या आ रहा है 15। तो 15 ही क्या हो जाएगा मेरा मीडियन। 6 ही क्या हो जाएगा, मींस 15 मेरा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। जरा आगे और देख लेते हैं 1 2 3 4 5। क्लियर, तो अगर आप इस साइड देखेंगे तो 5 नंबर्स है और इस साइड देखेंगे तो भी 5 नंबर, और बीच में क्या है हमारा 15। तो 15 इज द मीडियन बच्चों। क्लियर, तो इस तरीके से आप बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, मीडियन भी निकाल सकते हैं। बस थोड़ी सी इसमें एक्स्ट्रा जरा सा दिमाग यहाँ पर हमें लगाना रहता है बिल्कुल बीच वाली वैल्यू निकालने के लिए। अब यहाँ पे इन्होंने मीन मोड और मीडियन तीनों हमने निकाल लिए। अब इन्होंने आखिरी में हमसे एक क्वेश्चन पूछा था, आर द 3 सेम, क्या तीनों सेम आएंगे। तो हमें क्या लिखना है कि नो ऑल द 3 आर नॉट सेम। क्लियर, नो all 3 are not same, only mode and median is same। लेकिन मीन तो सेम नहीं है ना, इस वजह से हमने लिख दिए all the three लिख सकते हैं, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं नो मोड एंड मीडियन, ऐसे लिख लेते हैं। एक काम करते हैं और अच्छे तरीके से, नो मोड एंड मीडियन are same but mean is not same। क्लियर, तो ये आपका तरीका है, आप किस तरीके से इसको लिखना चाहेंगे। तो ये ही हमारा हो जाएगा यहाँ से आंसर। मीन निकाल लिया, मोड निकाल लिया, मीडियन निकाल लिया, और हमने उसका 4th वाला पार्ट का भी आंसर दे दिया कि ये तीनों सेम नहीं है। क्लियर, तो बस इस तरीके से करना है बच्चों। 100% यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आना तय है। क्लियर, इधर से एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से 100% आएगा, और हो सकता है कि यही क्वेश्चन आ जाए 5 मार्क्स में। क्लियर, मीडियन दे देंगे 2 मार्क्स का, मोड और हो सकता है मोड भी 2 मार्क्स का दे दे और मीन 1 मार्क्स, सॉरी मीन 2 मार्क्स का दे दे, मीडियन भी 2 मार्क्स का दे दे, मोड 1 मार्क्स का दे दे। क्लियर, तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो, ये क्वेश्चन आएगा। बाकी सारे क्वेश्चंस हम करते जा रहे हैं, और इसकी एक प्लेलिस्ट बनी है जो कि प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। उस लिंक पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियोस एक साथ आप चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपका हर डाउट क्लियर किया जाएगा, ना ही सिर्फ मैथ में। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक में डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।